सीजन की शुरुआत एक फेमस पॉप स्टार जून से होती है, जिसके बर्थडे वाले दिन ही उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है। कॉन्सर्ट में हर जगह से लोग आते हैं जो न सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस पे खुश थे, बल्कि उसे बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिलने पर भी बहुत खुश थे, जिसे देख के जे जो कि जून का पुराना दोस्त है, बहुत जल जाता है। अगले ही दिन जे एक पार्टी रखता है, जहां मीडिया जे की जगह जून को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है, और ये देख जे का पारा मजीद चढ़ जाता है। यहाँ एंट्री होती है जे की गर्लफ्रेंड इन ह्योंग की, जो एक एक्ट्रेस है और जून की पहली मोहब्बत भी। जून जब इन ह्योंग से कुछ बात कर रहा होता है, तभी एक रिपोर्टर ली कैमरा हाथ में लिए नशे की हालत में वॉशरूम जाने के लिए वहाँ से गुजरती है, तो जून को लगता है कि वो उनकी पिक्चर्स बना रही है, जिस पर गुस्से में आके वो उसका कैमरा तोड़ देता है। ली जून उसके साथ बदतमीजी करने की माफी मांगने का कहती है, जो कि वो नहीं मांगता, जिस पर ली उसे अपनी हील फेंक कर मारती है। मीडिया इस सीन को रिकॉर्ड करके वायरल कर देते हैं। अगले ही दिन ली की बॉस उसे इंसल्ट करते हुए जॉब से निकाल देती है, क्योंकि उसकी वजह से जून उनकी कंपनी को इंटरव्यू देने से मना कर देता है। पैसे ना होने की वजह से ली बेघर हो जाती है और मजबूरन उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर रहने जाना पड़ता है। ली जून से अपने साथ हुई इस बेइज्जती का बदला लेने का फैसला करती है, पर कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। फिर उसे एक जर्नलिस्ट की कॉल आती है, जो ली से उस रात हुए हादसे का सच पूछता है। वो तो ली उसे बताती ही है, पर ये भी कहती है कि वो जून के डार्क सीक्रेट सबके सामने लाएगी। अगले दिन ली किसी काम से जा रही होती है, तो जून की फीमेल फैंस और मीडिया उसे घर ले आते हैं और उसे वहाँ एंटी फैन का नाम मिल जाता है। पैसे ना होने की वजह से ली परेशान होती है। तभी उसकी मुलाकात जीबीसी कंपनी के प्रोड्यूसर से होती है, जो उसे एक रियलिटी शो सो आई मैरिड एन एंटी फैन करने का बोलते हैं, जिसमें उसे जून के साथ एक घर में रहना होगा, पर वो मना कर देती है, मगर बाद में मान जाती है। जून भी जे के कहने पर मान जाता है और शो की शूटिंग से पहले वो लोकेशन को देखने जाते हैं और ली घर का पासकोड सुन लेती है। बाद में ली जब अपनी दोस्त के घर जाती है, तो उसे उसकी दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड की प्राइवेसी खराब होने की वजह से बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है और उस फ्लैट में आ जाती है और पासकोड से दरवाजा खोलती है, क्योंकि वो समझती है कि फ्लैट में कोई नहीं रहता, मगर उसे जून देख लेता है, मगर उस पे तरस खाकर उसे वहाँ रहने देता है और वो छुप के वहाँ रहने लगती है। अगले दिन वहाँ शूटिंग स्टार्ट होती है, तो प्रोड्यूसर्स ली को गाड़ी चलाने का कहते हैं और जून भी कार में बैठ जाता है और वो घबराहट में एक्सीलेटर पर पाँव रख देती है और एक्सीडेंटली किस कर लेते हैं, तो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और यहाँ सीन कट हो जाता है। अगले दिन वहाँ फिर शूटिंग स्टार्ट होती है और प्रोड्यूसर्स कैमरा ऑन करते हैं, तो जून ली से बहुत अच्छे से बिहेव करने लगता है, तो ली को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर जून उसे बेकरी से कुछ लाने को कहता है, तो ली वापसी में जून के ड्रिंक में मजाक में कुछ पाउडर मिला देती है प्रैंक करने के लिए, मगर वो नहीं जानती कि उसके पीछे सब दूसरे प्रैंक की तैयारी कर रहे होते हैं। तो जब जून वो जूस पीकर तबीयत खराब होने का नाटक करता है, तो सब लोग स्टाफ मेंबर को डांटने लगते हैं। ये देखकर ली सच बता देती है और उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक प्रैंक था, मगर जून बहुत नाराज हो जाता है, तो ली उससे माफी मांगती है। अगले दिन वो शूटिंग करने एक फैंसी रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ जाके ली हैरान हो जाती है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट उसके एक्स बॉयफ्रेंड रॉय का होता है। रॉय और जून दोनों मिलके ली के लिए खाना बनाने लगते हैं, जिसकी वो बुराई करके वहाँ से चली जाती है। तो जून उससे पूछता है कि क्या वो रॉय को जानती है, पर वो मना कर देती है। कुछ दिनों के बाद शो का ट्रेलर जारी हो जाता है, जिसमें ली को बुरा और जून को अच्छा दिखाया जाता है, जिसपे ली दुखी हो जाती है और प्रोड्यूसर से शो छोड़ने का कहती है, जिसपे उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट याद आता है और वो खामोश हो जाती है। बाद में उसे एक जर्नलिस्ट की कॉल आती है और वो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाता है और जॉब ऑफर करता है, मगर उसे जून को धोखा देने का बोलता है, तो ली वो साइन नहीं करती और वहाँ सब ली का इंतजार एयरपोर्ट पर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें जापान शूट करने जाना था, मगर वो लेट हो जाती है। तो बीच में क्राउड में फंस के
के गिरने वाली होती है तो जून उसे कमर से पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़कर प्लेन में ले जाता है और वो जापान पहुंच जाते हैं। किसी को पता नहीं होता कि ये जापान में ली का फर्स्ट टाइम है और सब होटल चले जाते हैं और अगले ही दिन जून और इन ह्योंग को कॉफी कमर्शियल शूट करना होता है और उसे देखकर जे को काफी जेलसी होती है। उस कमर्शियल के एंड होते ही ली और जून का शूट स्टार्ट होता है और वो उसे खेल में पानी में धक्का दे देता है और फिर उसे गोद में उठाकर बाहर ले आता है, जिसे देख सब हंसने लगते हैं और शूटिंग एंड हो जाती है और सब होटल चले जाते हैं। नेक्स्ट डे प्रोड्यूसर के कहने के मुताबिक जून और ली जापान में घूमने निकलते हैं और ली वहाँ गुम हो जाती है तो जून बहुत परेशान हो जाता है, मगर आखिरकार उसे ढूंढ ही लेता है और रोती हुई ली को बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे साथ रहना, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो प्रोड्यूसर्स उन्हें बताते हैं कि उनको वापस कोरिया जाना पड़ेगा और वो वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। जिस बीच जून की रिंग जो उसके फादर की होती है वो गुम हो जाती है और वो ली को मिल जाती है जो उसे काउंटर पे दे देती है और यहाँ से इनकी स्वीट लव स्टोरी शुरू होने लगती है। एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि जून के क्रेजी फैंस ली को ईविल समझकर हमला करने आते हैं, मगर जून उसे बचा लेता है और वो शूटिंग के लिए निकल जाते हैं। ये शूट इन्हें पब्लिक में करना था तो ली काफी डरी हुई थी, मगर जून उसे प्रोटेक्ट करने का बोलता है और वो सेफ फील करती है। वहाँ बारिश हो जाती है और दोनों भीगते हुए भागते हैं। बाद में एक जर्नलिस्ट की झूठी खबर की वजह से जून और ली में लड़ाई हो जाती है और ली जो मासूम होती है उस घर से जाने का फैसला कर लेती है क्योंकि जून उस खबर की वजह से उससे बुरा बर्ताव करने लगता है। मगर बाद में जब जून को पता चलता है कि वो गलत र्यूमर था तो जून भागता हुआ घर जाता है जहाँ ली बैठी ड्रिंक कर रही होती है और जाने की तैयारी कर रही होती है। तो जून उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ से कहीं नहीं जाना, जिस पे ली रोकर उसके बुरे बर्ताव का बोलने लगती है कि किस तरह उसने उसके साथ बुरा किया और मीडिया भी उसे ही बुरा बोल रहा है। तो जून उसके पास आके उसे किस करता है, जिस पे ली शॉक्ड हो जाती है और उसे पीछे हटा देती है और वो उसे फिर से किस करता है और इतने में डोर बेल बज जाती है और आखिरकार इनकी लव स्टोरी यहाँ न्यू टर्न लेती है। अगले दिन वर्क प्लेस पे ली काफी ऑकवर्ड फील कर रही होती है, जिस पे जून उसका मूड ठीक करता है और फिर वंडर वुमन की सीईओ जब जून को एक प्रपोजल देती है तो जून उन्हें सबक सिखाने के लिए उसे मना कर देता है, जिस पे वो बहुत गुस्सा हो जाती है। ली ये देखकर जून से बोलती है कि उसे उसके लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं और वहाँ से जे के पास चली जाती है जिसने उसे अपनी कंपनी के साथ जुड़ जाने के लिए बुलाया होता है। तो ली उसे मना कर देती है और वहाँ जून काम से फारिग होकर फ्लैट पे जाता है तो ली वहाँ नहीं होती तो वो समझता है ली कहीं चली तो नहीं गई, जिस पे उसे कॉल करता है बट वो कॉल नहीं उठाती। तो जून ली के दोस्त को कॉल करता है और वहाँ चला जाता है जहाँ ली भी होती है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है, तुम खड़ूस हो। मगर जून उसे वहाँ से ले जाता है और फ्लैट पे ड्रॉप करता है और खुद सॉन्ग रिकॉर्डिंग स्टूडियो चला जाता है, मगर वहाँ उसका दिल नहीं लगता क्योंकि वो बस ली के बारे में सोचता रहता है और स्माइल करता रहता है। अगले दिन ली ग्रोसरी लेने जाती है तो वापसी में उसे फ्लैट में कोई और भी महसूस होता है। वो जून की क्रेजी फैन होती है जो ली को धमकी देती है कि अगर उसने जून को उससे नहीं मिलवाया तो वो सबको ये बता देगी कि ली वहाँ रहती है, जिस पे ली घबरा जाती है और जून को कॉल करती है। फिर जून वहाँ आके उस लड़की से मिलता है और मामला यहाँ खत्म हो जाता है। अगले दिन कार में जून ली से पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं और वो उसे वहाँ ले जाता है ताकि ली की फैमिली से मिल सके। मगर जब वो वहाँ पहुँचता है तो ली के फादर उसे मारने लगते हैं, जिसके बीच में ली आ जाती है और फादर बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को बहुत तकलीफ हुई और अगर आगे कुछ ऐसा हुआ तो वो उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। रात में दोनों वहीं रुक जाते हैं तो जून को नींद नहीं आती और दोनों बेंच पे बैठकर लव वाली बातें करने लगते हैं और फिर जून उसे आई लव यू बोल देता है।
और फिर वो वापस आ जाते हैं। रास्ते में वो एक दूसरे से बातें करते हुए आते हैं। आने के बाद जून को पता चलता है कि उसका वो सॉन्ग जिसपे उसने बहुत हार्ड वर्क किया होता है लीक हो जाता है और सब ली को इसका जिम्मेदार समझ रहे होते हैं, जबकि वो इनोसेंट होती है। तब जे को पता चल जाता है कि ये काम इन ह्योंग का है ताकि वो वायरल हो जाए, मगर ली को मीडिया से बहुत खतरा हो जाता है और वहाँ जे और इन ह्योंग की लड़ाई हो जाती है और इन ह्योंग बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा के हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। और यहाँ जब जून ली को बेटर महसूस करवाने के लिए दरिया के किनारे बैठा होता है तो उसके पास कॉल आती है कि इन ह्योंग हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। तब इन ह्योंग ली को सच बताती है कि उसी ने सॉन्ग लीक किया है, मगर वो फिर भी फेमस नहीं हुई, जिसपे ली काफी अपसेट हो जाती है। मगर वहाँ जे पहुँच जाता है और इन ह्योंग और जून को साथ में देखकर गुस्से में आ जाता है और बाहर मीडिया आ जाती है। तो ली एक आइडिया देती है और इन ह्योंग को नर्स के कपड़े पहनवाकर वहाँ से भिजवा देती है और इतने में खुद वहाँ लेट जाती है। और जून बाहर मीडिया को बोलता है कि आपके हेट की वजह से ली की तबीयत काफी खराब है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है और उसने सॉन्ग लीक नहीं किया, और मीडिया चला जाता है। रात में ली हॉस्पिटल में बोर हो रही होती है और जून वहाँ पिज्जा डिलीवरी बॉय के बेस में आता है तो ली खुश हो जाती है और फिर जून उसे वहाँ से घर ले जाता है और रात वहीं गुजारता है। और ली उससे पूछती है कि जे उससे इतनी नफरत क्यों करता है, तो वो उसे बताता है कि वो तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, मगर उनके बीच लड़ाई हो गई और जून फेमस हो गया। वो दोनों पीछे रह गए और जे ने अपनी कंपनी खोल ली जिसमें उसने जून को भी बुलाया, मगर मजबूरी की वजह से जून वहाँ नहीं जा पाया। नेक्स्ट हमें ये दिखाया गया है कि जून को एक फैन किडनैप कर लेता है और ली और मैनेजर बहुत परेशान हो जाते हैं, मगर वो जब जून को ढूंढ लेते हैं तो पता चलता है कि फैन ने जून को उसकी गर्लफ्रेंड के सामने गाना गाने और प्रपोजल में उसकी हेल्प करने के लिए किडनैप किया होता है और वो प्रपोजल सक्सेसफुली हो जाता है। तो वो घर लौट जाते हैं। जून ली को सरप्राइज देता है और ली के फ्रेंड्स को घर बुलाता है और सबको मजेदार खाना बनाकर खिलाता है, जिससे ली बहुत खुश और इमोशनल हो जाती है। और फिर उन्हें साथ में एक कमर्शियल शूट करना होता है जो कि ड्रिंक का होता है, जिसमें ली को काफी छोटी ड्रेस पहननी पड़ती है, जिसे देखकर जून क्यूटली जेलस हो जाता है। और कमर्शियल खत्म होने के बाद जून ली को घर ड्रॉप करता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और फिर उसे हग करके चला जाता है। और ये सब जे देख लेता है और सीईओ को बता देता है, जो बहुत खड़ूस होता है। वो उसी रात ली के पास आता है और उसे जून से दूर जाने को बोलता है और शो के प्रोड्यूसर्स को कॉल करके शो कैंसिल करवा देता है। अगले दिन ली अपना सारा सामान पैक कर लेती है और शूटिंग का इंतजार कर रही होती है। तब प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं और ली काफी अपसेट होती है। तो जून उससे पूछता है कि वो क्यों परेशान है, जिसपे वो कुछ नहीं बोलती। प्रोड्यूसर्स उन्हें बोलते हैं कि वो शूट का आखिरी दिन है, जिसे सुन के जून बहुत हैरान हो जाता है और फिर एंड में ली के लिए बहुत प्यारा वीडियो मैसेज और फिर उसे फ्लावर्स देता है, जिसे देख ली रोने लगती है। और वो दोनों शूट का आखिरी दिन बीच पर रियल कपल की तरह गुजारते हैं और एंड में जून उसे किस करता है, जो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर बाद में जाके पब्लिश भी। तो लोगों के ख्यालात बदलने लगते हैं। कुछ दिनों बाद ली को किसी कंपनी से कॉल आती है, मगर वो कंपनी ली का फायदा उठाकर उसके लैपटॉप से सारी जून की बुराई जो उसने बिल्कुल शुरू में लिखी थी उसे न्यूज पे चला देती है और ली को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। और जब जून को ये पता लगता है तो उसे भरोसा होता है कि ली ऐसा नहीं कर सकती, मगर सीईओ की वजह से वो ली से नहीं मिल पाता और सीईओ जून को कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि उस पे भरोसा नहीं करना, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, जिसपे जून को गुस्सा आ जाता है और वो कंपनी छोड़ देता है क्योंकि सीईओ ली को बहुत बुरा बोलता है और मिलने भी नहीं देता। उसके बाद जून ली को कॉल करके बोलता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें सबको असल बात बताता है और सबसे माफी मांगकर ली को बुरा ना कहने का बोलता है और ये भी कि
हाँ, उसका पास्ट में इन हियोंग के साथ रिलेशन था, मगर अब नहीं, तो उसे अकेला छोड़ दे। और वो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकल रहा होता है, तो मीडिया के थ्रू उसे जे और इन हियोंग के एक्सीडेंट की खबर होती है। तो वो फौरन हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ जे और इन हियोंग का ऑपरेशन चल रहा होता है और जे काफी क्रिटिकल कंडीशन में होता है। तब जून को याद आता है कि किस तरह पहले ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और कितनी मेमोरीज बनाते थे। इतने में ये खबर ली को भी मिल जाती है और वो हॉस्पिटल के लिए घर से निकलती है, लेकिन मीडिया की वजह से वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकती। तो वो जून को कॉल करती है, लेकिन जून उसे ये कहकर के उसके माइंड पर बहुत बोझ है, सॉरी कहकर कॉल कट कर देता है। तो ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और रोते हुए घर चली जाती है। यहाँ मीडिया जून पर झूठे झूठे स्कैंडल्स डाल रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन बहुत खराब हो जाती है और वो परेशान हो जाता है। बाद में जब जून को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि जे को होश आ गया है, तो वो जल्दी में वहाँ जाता है और फिर जे के साथ टाइम स्पेंड करता है, जिसे देख इन हियोंग भी स्माइल कर रही होती है, क्योंकि वो दोबारा पहले जैसे दोस्त बन जाते हैं। वहाँ ली जून से मिलने के लिए बेचैन हो रही होती है, मगर जून इन सब चीजों की वजह से इतना बिजी होता है कि उसके पास टाइम नहीं निकल पाता जो वो ली से मिले, और वो मजीद उदास हो जाती है। फिर ली के पास जून की कॉल आती है, जिसमें वो उसे बोलता है कि वो उससे पार्क में मिलेगा। तो ली खुशी में अपना फोन घर भूल जाती है और वहाँ रात देर तक जून का वेट करती है, मगर वो नहीं आता क्योंकि वो किसी काम में फंस जाता है और ली को मना करने के लिए कॉल करता है, जो वो नहीं उठाती क्योंकि फोन घर पर होता है। तो बहुत देर बाद ली बाहर ठंड में बैठने के बाद घर आ जाती है और घर आके देखती है कि जून का मैसेज आया हुआ है कि वो नहीं आ सकता। सर्दी में ज्यादा देर बाहर बैठने की वजह से ली बीमार हो जाती है और इतने में उसके पेरेंट्स उसके घर आते हैं, तो उसे देख के परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि कहीं जून ने उसे दोबारा तंग तो नहीं किया। तो वो उन्हें नहीं कह देती है और फिर वो उसका कुछ दिनों ख्याल रखने के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं। एक रात ली बेंच पर अकेले बैठी हुई होती है, जून को याद करते हुए रो रही होती है कि इतने में पीछे से जून आ जाता है और उसे जोर से हक करता है और बताता है कि उसने उसे बहुत मिस किया, मगर सिचुएशन खराब होने की वजह से वो उससे नहीं मिल पाया। और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और जून ली को बताता है कि उसे किसी काम की वजह से कुछ दिनों तक बाहर जाना होगा। तो ली उसे देखकर स्माइल करती है और उसे फुल सपोर्ट करती है। सब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगता है और ली एक नई जगह जॉब करने लगती है और फिर उसे एक अच्छे राइटर की जॉब मिल जाती है। इसी दौरान किसी को कुछ नहीं पता होता कि जून कहाँ है और जून इस टाइम में अपने करियर को मजबूत बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा होता है ताकि वो अपने आप को और ली को एक बेहतर फ्यूचर दे सके। 3 महीने बाद जून डायरेक्टली ली को एक जगह पब्लिक में मिलता है और क्योंकि उस शो की वजह से सबको पता चल चुका होता है कि ली असल में एक एंटी फैन नहीं बल्कि बहुत अच्छी लड़की होती है जो खुद से ज्यादा दूसरों की केयर करती है, तो सब ली को अच्छा समझने लगते हैं और जून उसे सरप्राइजिंगली प्रपोज करता है उसी रिंग से जो उसके लिए बहुत कीमती होती है क्योंकि वो उसके फादर की होती है। और ली उसे यस बोलती है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ मौजूद सब लोग उन्हें बहुत चीयर अप करते हैं। उस रिंग पर लिखा होता है YAMA, जिसका मतलब होता है यू आर माई ऑल। और यहाँ इनकी स्वीट लव स्टोरी का एक न्यू चैप्टर और बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है और सब दोस्त बन जाते हैं और जैसे पहले खुश थे वैसे ही रहने लगते हैं। और जून का नया सॉन्ग जिसपे उसने बहुत काम किया होता है वो भी बहुत हिट हो जाता है और लोग उसे एक बार फिर बहुत सपोर्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका करियर पहले से भी ज्यादा राज करने लगता है। लेकिन इस बार उसके साथ उसकी लव ऑफ लाइफ भी होती है, जिससे उसकी खुशी 2 गुना मजीद बढ़ जाती है और यहाँ सीजन की हैप्पी और इमोशनल एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।